नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से एमसीएन फेसबुक पेज में आपके समक्ष लाइव आया हूं। गांव की सरकार आपकी सरकार पंचायती चुनाव 2021 पर जो ये हमारा एक एपिसोड चला हुआ है और शाम 7 बजे ये जो हमारा एपिसोड 14 तारीख तक ही रहेगा तकरीबन। अगर 15 तारीख से शायद शाम से खत्म हो जाएगा। आज के एपिसोड में हमारे गांव जगहों से पंचायत प्रधान के उम्मीदवार उम्मीदवार जो है हमारे महिला है, गृहिणी है, श्रीमती रतन कुमारी चारस, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो पिछले पहले भी जो है बीडीसी चुनाव के लिए जो है उठे हैं और उन्हें तजुर्बा है, उन्हें एक्सपीरियंस है किस प्रकार से राजनीति का वो राजनीति के द्वारा जो है जो गांव को सुधारा जा सकता है, गांव को सक्षम बनाया जाता है, गांव को हरियाली बना सकते हैं। तो हम जानेंगे कि आदरणीय रतन कुमारी जी से कि किस प्रकार से वो अगर पंचायत में जीतते तो हमारे जगहों में जो अलग-अलग वार्ड है उसमें क्या-क्या वो काम करेंगे। और मैं सभी जितने भी एमसीएन पेज से जुड़े सभी से निवेदन करता हूँ, जो भी अगर कमेंट करते हो, आप प्रतिक्रिया करते हो तो हिंदी में लिखें। इसलिए कि कभी-कभार मेरी आवाज़ उन तक नहीं जाती है और कई बार क्या होता है कि सामने वाले जो है कुछ क कई बार कम पढ़े-लिखे भी होते हैं, कई दिक्कतें आती हैं, तो वो हिंदी से पढ़े और आपका जवाब दें। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का बोलता हूँ। तकनीकी प्रॉब्लम से जो है दिक्कत आ जाती है, तो ताकि सामने वाला पढ़ पाए अपने विचारों को। तो मैं जितने भी दर्शक एमसीएन पेज से जुड़े हैं, तो सबसे निवेदन करूँगा कि वो इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें। और हमारे पंचायत जगहों से अगर जुड़े हैं तो जो भी हमारे पंचायत में हर वार्ड में समस्या है तो ज़रूर जो है शेयर करें। मैं उनसे सवाल-जवाब करता रहूँगा, आपकी प्रतिक्रिया को वहाँ तक पहुँचाता रहूँगा। मैं मंच पर पहुँचे आदरणीय श्रीमती रतन नेगी जी, मैं उनका मंच में स्वागत बुलाता हूँ। धन्यवाद जी। नमस्कार दीदी जी, आपका मंच में स्वागत है एमसीएन फेसबुक पेज में। नमस्कार जी। दीदी जी, आप पंचायत के प्रधान के लिए उठे हो, आपके लिए हार्दिक बधाई। थैंक यू जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जी आपका भी। अ, आपके आपके साथ ऑनलाइन होते ही यहाँ पर कम से कम 60 लोग जुड़ चुके हैं, तो 60 लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? सभी दर्शकों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार जी। इन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इसलिए ये मंच पर मुझे सुन रहे हैं, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। दीदी थोड़ा-सा आपने वॉइस को ऊँचा रखना, बाकी आपका बिल्कुल ओके है। जितनी भी यहाँ पर समस्याएँ गाँव के लिए आएगी, मैं आपके सामने रखूँगा। यहाँ जो भी सवाल-जवाब होंगे, आपके सामने रखूँगा और आपने मतलब अपने जो आपने अपने सामाजिक सोच है, आपने राजनीति में जाके जो गाँव को सुधारना है, उस पर आपने बेहतरीन तरतीब से टिप्पणियाँ करना। तो मंच पर मैं अभी सवाल पूछने से पहले मैं दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि हमारी जो जगह ग्राम पंचायत जगहों से श्रीमती रतन कुमारी जी जुड़ चुके हैं। कोई भी सवाल जवाब हमारे वार्डों से संबंधित हो, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कई चीज़ों से अगर हमारे आदरणीय श्रीमती रतन कुमारी से पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हो। तो मंच में मैं पहले यहाँ पर कमेंट्स पढ़ता हूँ। अभी तक कोई सवाल जवाब नहीं आया है। आपके लिए शुभ संध्या कहा है सबने। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा दीदी, ये बताइए कि आपको पंचायती चुनाव में जो है पिछली बार आप बीडीसी आए थे और लेकिन आपको असफलता का मार्ग देखना पड़ा, लेकिन आपने फिर भी हौसला को बनाए रखा और आपने एक जोश रखा। इसके पीछे क्या है कि आप ये चाहते हैं कि पंचायत में जाके गांव में विकास नहीं हो रहा है, इसके पीछे यही है कि आप पंचायत में जाकर ही विकास करना चाहते हो? नहीं सर, कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों को जैसा कुछ स्कीम ऐसे जो लोगों तक नहीं पहुँच पाते, आम जनता तक। तो मेरा ये कोशिश है कि वो सारे स्कीम आम जनता तक पहुँचे जो उसके अवेलेबल है वो लोग। तो क्या ये स्कीमें नहीं पहुंचाने में पंचायत प्रधान का रोल है? वो तरतीब से क्या लोगों को नहीं बताते हैं क्या? प्रधान जी बताते तो है जी, फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें जुड़ भी नहीं पाते हैं। जैसा क्लियर पता नहीं होता है कि पंचायत में क्या स्कीम आता है, उसके बाद हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं, ये सारा उनकी सेवा के लिए ही मैं उठ रही हूँ जी।
हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीमती रतन कुमारी जी चगांव से, जिनका कहना है कि पंचायत की बहुत सारी स्कीमें होती है और उन्हीं स्कीमों को जो है लोगों के तक नहीं पहुंचती। इसका मैं सभी से ये चीजें मैं भी बखूबी से महसूस करता हूं कि मुझे भी महसूस होता है कि जो हमारे पंचायत प्रतिनिधि सभी चुनकर जाते हैं वार्डों से, वो जो है बारीकी से बारीकी जो भी स्कीमें आते हैं लोगों तक नहीं पहुंचाते। इसका ये कमियां जरूर रही है। ये सिर्फ ग्राम सभा का ही वेट करते हैं, बाकी स्कीमें चलती रहती है। तो दीदी जी, आप बताएंगे कि क्या क्या समस्याएं रहती है हमारे चगांव के अंदर में जो आपने देखा है? क्या क्या समस्याएं रहती है मुझे हमारे आपकी गांव की? आवाज नहीं आ रही है जी राम भगत जी। क्या क्या समस्या रहती है? आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो। 2 मिनट। मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? चलिए। तकनीकी प्रॉब्लम से शायद दिक्कत आ गई है। हमारे प्रधान जी जो है वो जुड़ेंगे। तो हम जानेंगे ये किस प्रकार की समस्याएं रहती है। क्या ग्राम पंचायत में जो है जो स्कीमें आती है वो शायद क्या लोगों तक नहीं पहुंचती है, इस बारे में अभी कहा था। तो अभी प्रतिक्रिया आ रही है, जुड़ जाएंगे गांव में। सीवरेज के लिए क्या करोगे, क्योंकि गांव में सीवरेज की बहुत दिक्कत है। ये है नवीन मुखिया जी। मुखिया जी जैसे ही जुड़ते हैं तो मैं आदरणीय श्रीमती रत्नन जी से जरूर पूछूंगा कि क्या समस्या रहती है, क्या दिक्कत रहती है और किस प्रकार से जो है सीवरेज की प्लानिंग होगी। ऐसी कौन सी स्कीम है बताएं। अच्छा, स्कीम के बारे में जानेंगे। आप जुड़े हमारे मंच के साथ, धन्यवाद। शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी राम भगत जी आ रही है जी। आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर सिग्नल गया, अगर मेरी आवाज नहीं आती तो मैं आपको कमेंट्स दिखाऊंगा, उसी कमेंट पर आपने जो है लोगों को समझाना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक कमेंट्स रख दिया, इस पर आपने बताना है कि ऐसी कौन सी स्कीमें हैं, बताएंगे आप जो हमारे गांव में रहती है और जो क्या स्कीमें क्या क्या आती है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, जैसा जी मनरेगा जी के तहत कला काउ शेड, बहुत सारी स्कीमें आती है जो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है। जी। तो ये सब स्कीम को आम जनता तक लाना मेरा कार्य रहेगा जी। पहला कार्य मेरा यही रहेगा जी, जो कि लगता है मुझे रियली में कि ये इसके हकदार है, जैसा बीपीएल हो गया जी, आईआरडीपी, ये सबको उन तक लाने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है दीदी, थोड़ा आवाज थोड़ा ऊंचा रखना आपने। आपकी आवाज तो आ रही है और ज्यादा ऊंचा रखना। आपके लिए सवाल आया है नवीन मुखिया जी का। गांव में सीवरेज के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि गांव में सीवरेज की बहुत दिक्कत है, खासकर 2-3 वार्डों में। आप इसके बारे में आपने कोई प्लानिंग किया है? जी सर, सीवरेज का जैसा आदर्श ग्राम योजना के तहत हमारे को 20 लाख रुपए आया है जी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसके ऊपर पूरा कार्य किया जाएगा जी। नवीन जी, जिस प्रकार से बताया है कि सीवरेज पर जो आदर्श ग्राम योजना की स्कीमें आती है उसके अनुसार जो है प्लानिंग की जाएगी और काम किया जाएगा। बेहतरीन जवाब आपका रहा। सर वहाँ रखो, क्योंकि हम ये स्कीम यदि पूरा नहीं हुआ तो उसको आगे सेंट्रल गवर्नमेंट तक ले जाने की कोशिश करेंगे और सीवरेज का कार्य जल्द ही पूरा किया जाएगा। ठीक है दीदी जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि लोगों को कि किस प्रकार से स्कीम और सीवरेज प्लानिंग की जाती है। आपके लिए सवाल आया है। अ, आपके पास अगर हेडफोन है तो हेडफोन यूज कर पाएंगे, हेडफोन, ताकि आवाज ज्यादा निकले। ठीक है सर। हाँ, आप आराम से दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एपिसोड आप ही के लिए बना है, चाहे इसमें टाइम लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। हाँ, अब आवाज आ रही है। अच्छा जी।
हाँ, ये सीवरेज प्लानिंग दोबारा से बताएंगे? नवीन मुखिया सी जी का सवाल था। हाँ जी, आदर्श ग्राम योजना के तहत जगहों के लिए 20 लाख रुपए आया हुआ ना जी। जी। तो सीवरेज का कार्य अगर इससे पूरा नहीं होता है, फिर मैं आगे जाके अपील करके इस सीवरेज के कार्य को जल्द ही पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। बहुत बेहतरीन। आपके लिए एक सवाल आया है, ये गांव से होना चाहिए लेकिन उर्दू से आ रहा है। कृपया बताएं कि महिला सशक्तिकरण के लिए आप क्या करेंगे? मुझसे जितना हो सका महिलाओं को हर क्षेत्र पे आगे ले जाने की कोशिश करूंगी, जैसा खेल हो गए, इंडोर गेम, आउट गेम, नृत्य, हर क्षेत्र में उनको वो सारी सुविधा दिलाने की कोशिश करेंगे जो असली में वो हकदार है, जो हमें मिल नहीं पाता है जी। आधे से ज्यादा औरतें ऐसा होती है जो इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाती है। मेरा पूरा सहयोग ये रहेगा जी, उनको अधिक से अधिक लाभ किया जाए और हर क्षेत्र में उनको प्रोत्साहित करके आगे से आगे ले जाने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। और महिलाओं को जैसा कुछ ऐसा गांव में खेल वगैरह ऐसा करके उनको जागरूक करने की कोशिश करूंगी जी, जैसा अत्याचार हो रहा है, और भी कई ऐसी बातें हैं जो गांव में होती है, वो सबको आगे जागरूक करने की कोशिश करूंगी। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत होता है, महिलाओं पर अत्याचार, इस पर हाँ आप जी। कदम जरूर उठाएंगे। धन्यवाद। आपके लिए सवाल आया है, एजुकेशन में इम्पोर्टेंट के लिए क्या व्यू है? शिक्षा पर आप क्या काम करेंगे? शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन सरकारी स्कूलों से गिर रहा है। सरकारी स्कूल में सबसे पहले तो टीजीटी टीचर बहुत अच्छे हो, अच्छे शिक्षा के लिए जैसा कंप्यूटर एजुकेशन दिया जाएंगे जी। फिर जी। मॉडल उसके लिए अच्छे से अच्छे तकनीक और अच्छे से वो बैकलेस जैसा एक कोठी एक ऐसा गांव है किन्नौर में पहला गांव है, उसकी तरह यहाँ भी लाने के लिए आप और हम मिलकर पूरा सहयोग करेंगे जी। उसके लिए मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए। आदरणीय रतन कुमारी जी, श्रीमती रतन कुमारी जी एक गृहिणी है। गृहिणी होते हुए वो, क्योंकि गृहिणी जो है बहुत सक्षम और हर चीज को समझते हो, उनके पास उनको हर चीज को पता है कि बजट कैसा घर में चलाना होता है और कैसे बजट से किन कम खर्चों से क्या क्या चीजें ये बखूबी जानते हैं। तो कोई नया नहीं है इनके लिए पंचायत संभालना, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें हमें देखना होता है, हम लोग जब पंचायती चुनाव में आते तो रिश्ते नाते भाई भतीजेवाद और राजनीति दल और जातिवाद में ही बढ़ जाते हैं। हमें उन प्रकार के सक्षम लोगों को आगे लाना चाहिए जो जो पढ़े लिखे और जो होनहार और जिनके जिनके अंदर में काबिलियत हो। तो वैसे ही और हमारे बीच में बैठे हैं, उनसे और हम परिचर्चा करेंगे। तो आप ये बताएंगे, अभी सवाल आ रहा है, मैं सवाल पढ़ता हूँ। यदि आप प्रधान चुन कर जाते हैं तो केंद्र बिंदु क्या होगा? आपका फोकस किस पर सबसे पहला होगा? आपने जो काम करना है, सबसे पहले सब काम। सबसे पहला गांव गांव में मेन समस्या जी पानी का। पानी मेन कारण रहा है। फिर जैसा ये ड्राई एरिया है, कभी भी सूखा पड़ सकता है। पानी हमारे लिए बहुत जरूरी और सबसे ज्यादा वो है जी, इसलिए पानी के ऊपर सबसे पहला मेरा फोकस रहेगा। पानी के लिए फोकस है। अब पानी के लिए हमारा समतल एरिया तो नहीं है, जैसे हम पंप लगाकर उठाएंगे या फिर कुछ करेंगे। लेकिन हमारे को तो पानी बहुत दूर से लाना है। इसमें आपने क्या योजनाएं समझी है? क्या 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 आपने विचार सोच रखा है? प्लानिंग क्या क्या किया है आपने? उसके लिए आप सब गांव वासियों का सहयोग चाहिए जी। गांव वासी यदि मुझे इस काबिल समझते हैं, मुझे प्रधान चुन के आगे लाते हैं, तो उनके सहयोग से हम सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी जाएंगे। इस उस कार्य पर पूरा वो करने की कोशिश करूंगी। जी, बहुत बेहतरीन। पानी तो मेन कारण रहा है। मैं पूरा आप लोगों के सहयोग से आगे तक ले जाएंगे, फिर इस पर बजट तैयार करेंगे, फिर आगे जो करेंगे वो सरकार करेंगे, मगर आप और हम मिलकर, मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा जी। बहुत बेहतरीन। दीदी जी, आपके जो हमारे गांव में जो वार्ड है, 7 वार्ड कहते हैं। 7 वार्ड तो खैर आप गांव में ही रहते हैं, आपको पता होगा। सबसे जी। कमजोर वार्ड कौन सी है जहां पर आपको लगता है कि पहला काम उस वार्ड में होना चाहिए? वैसे तो कमजोर वार्ड कोई नहीं है, सब बराबरी है। प्रधान जी काफी काम कर चुके हैं इस वार्ड में, सब वार्ड में। जी। मेरे हिसाब से कोई पीछा नहीं है जी। नहीं, फिर भी आपको लगता है कि सबसे पहले कोई किसी वार्ड को मैं काम करूंगे? आप क्या सबको एक बराबर लेकर चलेंगे या फिर पहले किसी एक वार्ड पर फोकस करेंगे? नहीं जी, सब वार्ड को एक ही लेकर चलेंगे। यहाँ पर एक सवाल आया 6 वार्ड से।
हाँ जी। 6 वार्ड में क्या स्कीम सोचा है? क्योंकि 6 वार्ड हमेशा नजरअंदाज करते हैं। आप 6 वार्ड में कभी आपने जनकपुरी से लेकर तिस्मी तक जाना और आपने गौर करना कि क्या-क्या कमियाँ हैं। लवली फिर आ गया लवली। हेलो। अ, हाँ, आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है। आपकी आवाज़ आ रही है? सर तिस्मिंदंग। जी, जी। हेलो। आप बोलते रहिए, कोई चक्कर नहीं, आप बोलते रहिए। तिस्मिंदंग रोड, जनकपुरी रोड को तिस्मिंदंग रोड के साथ जोड़ा जाने की पूरी कोशिश करूंगी जी, यदि आप लोग ने मुझे सहयोग दिया तो। आप पुराना मार्ग भी बहाल करोगे, कहने का मतलब ये है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, पुराना मार्ग को हम जैसा जोड़ेंगे तो ये जैसा आगे तक भी जुड़ जाता है, इसके ऊपर पूरा कार्य करूंगी। हमारे साथ जुड़े हैं जितने भी एमसीएन के दर्शक हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल अगर पूछना है तो ज़रूर पूछिए। हमारे साथ ग्राम पंचायत जगांव से महिला जो इस बार आरक्षण आया है, उसी के हमारे बीच बैठे हैं उम्मीदवार आदरणीय श्रीमती रतन कुमारी जी। उनसे हम सवालों का जवाब रहेगा। आप लोग जितने भी कृपया शेयर करें, पेज को लाइक करें और हमें प्रतिक्रिया बताते रहे। आपके लिए एक सवाल आया है दीदी। हाँ जी। पानी का टेंडर हो चुका है, फिर भी क्या कारण हो रहा है कि इतने टाइम से पानी की दिक्कत है? ऐसा क्यों हो रहा है? इलेक्शन में पानी ही मुद्दा बनता है हर बार। पानी का मैं भी कई सालों से देख रहा हूँ, पानी 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 पानी, लेकिन हम हाँ। पानी से मतलब मुक्त नहीं हो पाए। ये टेंडर हो चुका है। आप कितने दिन में आप इसको बहाल कर पाएंगे पानी की समस्या को पंचायत जगांव में आने के बाद? दिन साल ऐसा तो मैं निर्णय नहीं ले सकती हूँ जी, मगर आप लोगों के सहयोग से मेरा पहला फोकस पानी लाना ही रहेगा जी। जी, बहुत बेहतरीन। बस स्टैंड की समस्या है। अभी पिछले एपिसोड में लोगों ने कहा था कि बस स्टैंड एक में एक चीज़ और बताता हूँ। बस स्टैंड में जो पुराना जो नाला है, पहले का जो पानी आता है बस स्टैंड में, वहाँ जो है क्या बोलते हैं, कलपट नहीं है, तो जो पानी जो है सीधा लोगों के मकानों में घुसता है। तो ये पिछली बार कलपट की आवाज़ उठाई थी, बस स्टैंड में कलपट हो और पानी पुराने नाले में मिले। तो क्या आप इस योजनाओं को आप ध्यान में रखेंगे? जी, जी, बिल्कुल सीवरेज के लिए जो बोल रही हूँ ना जी, मेन जैसा सबको ध्यान दिया जाएगा, यदि आप लोगों का सहयोग रहा तो। यहाँ आदरणीय वंदना जी का भी एक सवाल आया है कि वार्ड नंबर 7 मालास्टिंग तक रोड के बारे में आपकी क्या प्लानिंग है? याशंग क्या रोड को स्कूल तक जोड़ा जाएगा। आप ये बताएंगे कि ये कब तक आप इस पर आप निर्णय लेंगे? चुनाव जीतते ही कितने दिनों में इसको आप तैयार करेंगे? सर निर्णय निर्णय मैं नहीं ले पाऊँगी। आप लोगों ने यदि मुझे चाहा तो बहुत ही जल्द इस कार्य को आरंभ किया जाएगा और स्कूल तक रोड पहुँचाने की बहुत कोशिश करूँगी। निर्णय लेना बहुत कठिन होता है, ये सही बात है, कठिन है, क्योंकि हाँ जी। जब तक पंचायत में जाएँगे नहीं और कुछ भी चीज़ों को हम समझेंगे नहीं, किस प्रकार का क्या-क्या बजट है और अभी क्या पेंडिंग है, पहले ये समझेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। सर लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी पंचायत में प्रधान प्रतिनिधि जाता है, तो वो बखूबी से अपना फर्ज निभाता जानता है कि मुझे क्या करना है। तो आप ठीक है, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आप एकदम निर्णय नहीं लेंगे। हाँ जी। प्लानिंग गाँव में और आपको क्या-क्या दिखता है जो आप अपनी ओर से नयापन करना चाहते हो? बाकी तो सरकार की योजनाएँ होती है, आपकी अपनी ओर से कुछ नयापन है गाँव के बीच में करने के लिए? जैसा कि जब बड़े नेता कोई भी आते हैं, गेस्ट हाउस की बहुत बड़ी समस्या है। गेस्ट हाउस लाना चाहूँगी यदि गाँव वालों ने मुझे इस काबिल समझा तो। दूसरा है जी इंडोर गेम, जैसा आजकल के नवयुवकों के लिए इंडोर गेम की कोई प्रावधान नहीं है। मैं चाहूँगी कि इंडोर गेम जैसा जिम वगैरह ये सब कुछ लाने की कोशिश करूँगी। दीदी जी, गेस्ट हाउस की बात कर रहे हैं, चलिए हम गेस्ट हाउस पर आते हैं। तो हाँ जी। अभी देगलंग में बहुत बड़ा जो बन रहा है, क्या चीज़ है? उन्हीं में ही हम कहीं अतिथि को ठहराने की व्यवस्था बना सकते हैं, अलग से बजट खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जी सर, हाँ, वो भी बहुत अच्छा है जी। वो मनोरंजन क्लब से बजट आया गया है मगर वो भी बहुत अच्छा है।
बाकी अगर पंचायत में पार जाते तो वहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि ठहरे, तो ये चीज़ें हम गाँव में जो चीज़ें नया बन रहा है उसी पे ही हमारे को सोचना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बजट लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके लिए हाँ जी। ये सवाल है। जी, जी, क्या? आदरणीय सुखदेव जी का सवाल आया कि गाँव में सीवरेज की समस्या के लिए स्कीम रहेगा क्या? तो दीदी जी ने पहले बताया आप देर से जुड़े, फिर भी आप दोबारा सीवरेज के बारे में बताएँ तो शायद कुछ लोग देर से जुड़े। चगांव को आदर्श गांव के तहत जुड़ा गया है, जिसमें 20 लाख रुपए सीवरेज के कार्य के लिए हम हो चाहेंगे कि वो सारा जो 20 लाख रुपए है वो सीवरेज के कार्य में खर्च किया जाए। जी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप दिल्ली से जुड़े हो, धन्यवाद सर। दीदी जी जैसे आपने इंडोर गेम की बात की, जिम की बात की, वार्ड 7 है और कहाँ हम व्यवस्था करेंगे? सब तो चाहेंगे कि हमारे अपने वार्ड में हो, तो क्या क्या सभी वार्डों के लिए प्लानिंग करेंगे या फिर किसी एक वार्ड से शुरुआत करोगे आप? सर ये पंचायत घर में करने की कोशिश करेंगे, पंचायत भवन जो बन रहा है ना जी। दीदी जी गाँव अब जैसे मैं टापरी में रहता हूँ, अब टापरी में जगाँव जिम के लिए नहीं आऊँगा, ठीक है दीदी? और हाँ कुछ जी। लोग जनकपुरी रहते हैं तो वहाँ नहीं आएँगे, तो ये तो कहीं आपको लगता है कि सोचना पड़ेगा वार्डों के लिए और ये जो आपका इंडोर गेम है, इसके लिए सोचना पड़ेगा कि कहाँ-कहाँ है। चलिए ये आपने सोचना है बाद में, इसके लिए हम बहस नहीं करेंगे। हाँ जी। सब वार्ड को एक ही बार देना ये पॉसिबल नहीं है। एक बार एक वार्ड को, दूसरी बार दूसरी वार्ड को ऐसा दिया जा सकता है। हाँ, लाइब्रेरी की बात कही है। सबसे पहले दीदी जी शिक्षा पर ज़्यादा अगर फ़ोकस रहेगा तो बेहतर रहेगा कि अभी छोलपा जी बताते कि गाँव में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आप लाइब्रेरी बनाएँगे क्या? बिल्कुल जी, लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी है। जैसे जो पढ़े-लिखे युवक घरों में बेकार बैठे होते हैं, लाइब्रेरी खुला जाएगा तो वो अपना समय लाइब्रेरी में देकर बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी है। और दीदी जी आप बताएँगे आपकी शिक्षा कहाँ तक है? +2। जी, धन्यवाद। आपके लिए है आपकी गाँव की से आप गाँव की सेवा कर सकते हो, आपकी बात सही है, गाँव के सहयोग रहा तो नामुमकिन कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्या है बिल्कुल सही है कि आप गाँव की सेवा तो कर सकते हो, आपकी बात में दम है। सहयोग अगर गाँव का सहयोग में मिले तो कोई नामुमकिन नहीं है, तो ये बात जायज़ है क्या? बिल्कुल सर, अगर गाँव वालों ने मुझे इस काबिल समझा, चुनकर मैं आगे आती हूँ, तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। इनके सहयोग और मेरे प्रयास से मैं वो सब कुछ कार्य करने की कोशिश करूँगी, जो पिछले कई सालों से नहीं हो पा रहा है। आज दीदी जी पिछली बार के इलेक्शन में आपने कुछ सबक सीखा होगा, आपको हार का मुँह देखना पड़ा है। लेकिन इस बार आपने एक अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी से आपने निभाया होगा। इस बार आप आपकी प्लानिंग क्या रहेगी? आपकी पिछली बार की तरह आपको हार का मुँह ना देखना पड़े। कुछ सीखा होगा सबक आपने पिछली बार से। क्या तभी जी। पिछली बार लोगों का अक्सर ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि मुझे जानते नहीं है। इस बार इसलिए मैं इस मंच पर तभी आई हूँ, लोग मुझे अधिक से अधिक जाने और मेरे बातों को सुने। यदि मेरे बातों में सच्चाई है, तो मुझे सहयोग देकर भारी बहुमत से जिताएँगे। बेहतरीन आप तो गाँव से ही रहते हो तो लोगों का क्या विचार रहता है? आप जानते नहीं हो, आप गाँव के बीच में चलते-फिरते नहीं हो क्या? पीछे कई सालों से मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं दूर रहती थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं अच्छी बात है कई बार होता है दिक्कतें हम भी मैं भी हाँ जी। भावानगर में रहता हूँ मैं भी 2 बार इलेक्शन में उठा हूँ 2 बार हार गया हूँ क्योंकि लोग यही हाँ बोलते जी। हैं कि आप गाँव में आते नहीं हो और तो आपको हम वोट कहाँ से देंगे? तो आज आपको इस मंच पे मुझे लोगों को संबोधन करने का यही एक मकसद है कि लोग मुझे जाने और मेरे बातों को सुने, सुनकर ही मुझे चुने। जी, जी। बहुत बेहतरीन आपके लिए सवाल आया है गाँव में बस स्टैंड और पार्किंग की दिक्कत है इस पर आप क्या विचार करोगे? आपने कोई प्लानिंग किया है? ये भी काफ़ी बड़ी समस्या है, जैसा बस पर ये उतरती है उरनी मोड़ पर, उसको गाँव तक लाने की कोशिश करेंगे। वो मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मेरे अकेले से नहीं होगा, आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोगों के सहयोग से नामुमकिन कुछ भी नहीं है, सब मुमकिन है। रेन शेल्टर और बायोटेक टॉयलेट के बारे में आपकी क्या स्कीम है? गाँव में होना चाहिए बस स्टैंड में?
बिल्कुल जी, बस रेन शेड होना चाहिए, जब बारिश होती है लोग ऐसे ही भीग जाते हैं, रेन शेड बहुत ज़रूरी है। मैं आपके लिए एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ, उसी कविता में हम देश में पूछेंगे बीच की बातें। ठीक है जी। मेरा हर मंच में कविता सुनाता हूँ, ये एक मेरा उद्देश्य रहता है, और इसी कविता में कुछ मेरे सवाल होते हैं और उसी सवालों को हम पूछेंगे। पहले आपने कविताओं को जरूर से सुनना। ठीक देख है रहा जी। हूँ मैं देख रहा हूँ मैं राजनीति के चेहरे, कुछ नए कुछ पुराने, दिन भर सभी प्रचार में व्यस्त, कोई सुस्त कोई चुस्त। आजकल आप देख रहे होंगे दीदी, सब नए पुराने आ रहे होंगे, और ऐसी है। देख रहा हूँ मैं राजनीति के चेहरे, कुछ नए कुछ पुराने, दिन भर सभी प्रचार में व्यस्त, कोई सुस्त तो कोई चुस्त। गले मिल रहे अपने अपने हो या पराये, हाथ जोड़ रहे दोस्त या दुश्मन। काश जीतने पर भी इनकी आदत ऐसी होगी। क्या आप जीतने पर भी ऐसी रहोगे लोगों के साथ घुल मिलकर? बिल्कुल जी, क्यों नहीं जी, गाँव के विकास के लिए आप सबका सहयोग चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, इसलिए घुल-मिलना तो ये बहुत ज़रूरी बात है। जीतने के बाद आप जो है एक सभी से आप मेल मिलाप रखोगे? बिल्कुल जी। आपके लिए और छोटी सी और रचना आगे है। काश जीतने पर भी इनकी आदत ऐसी होती, गले मिलते हाथ जोड़ते, चाहे दोस्त हो या दुश्मन, रोज ऐसे ही गांव का दौरा करते, जैसे आजकल करते बिल्कुल हैं ना। जी। घर घर जा रहे हैं, भीड़ भीख मांग रहे, मतलब वोट मांग रहे भीख की तरह। तो 5 साल में जब जीतोगे तो क्या आप ऐसे ही दौरा करोगे, या फिर आप सिर्फ घर बैठे ही योजना बनाओगे और सिर्फ ग्राम सभा का इंतजार करोगे? नहीं, नहीं, मेरा पहला लक्ष्य ये रहेगा जी, जो भी गाँव में स्कीम है, मैं खुद जन-जन तक जाकर उन तक पहुँचाऊँगी और जो उनको नहीं हो पा रहा है, वो सारा स्कीम दिलाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। जी, आगे का मेरा वो है कि रोज़ ऐसे ही गाँव-गाँव का दौरा करते रहेंगे, गाँव शहर का विकास देखते हैं। आगे है कि 5 साल की राजनीति में, ध्यान से सुनना, 5 साल हुँ। की राजनीति में नेता शहर के चहल-पहल में खो जाते हैं। और क्या आप 5 साल की राजनीति में मतलब आप जो है खो जाओगे, मतलब ज़्यादा विकास की ओर ध्यान नहीं देकर शहर के चहल-पहल में खो जाओगे आप? बिल्कुल नहीं जी, गाँव का विकास मेरा पहला लक्ष्य रहेगा। इसमें और भी है, 5 साल की राजनीति में शहर के चहल-पहल में खो जाते हैं, अपने ठेकेदारों और चमचों के जेब भरने में व्यस्त रहते हैं। क्या आप बिल इस प्रकार का आपने यही सोचा कि जब मैं मतलब पंचायत में जाऊँगा तो अपने ही लोगों को काम दूँ? बिल्कुल नहीं जी, जो नौजवान बेरोज़गार मेरे प्यारे बच्चे हैं, उनको सबसे पहले काम दिलाने की कोशिश करूँगी और बच्चों को आगे से आगे लाऊँगी ताकि वो नशे और उस किसी भी मामले से दूर रहे वो, काम में व्यस्त अ, रहे। जी, मैं इस कविता को अब शुरू से अंत तक दोबारा पढ़ता हूँ, फिर हम दोबारा डिबेट में आते हैं। देख रहा हूँ मैं राजनीति के चेहरे, कुछ नए कुछ पुराने, दिन भर सभी प्रचार में व्यस्त, कोई सुस्त कोई चुस्त। गले मिल रहे हैं अपने हो या पराए, हाथ जोड़ रहे दोस्त या दुश्मन। काश जीतने पर भी इनकी आदत ऐसी होती, गले मिलते हाथ जोड़ते, चाहे दोस्त या दुश्मन, रोज ऐसे ही गांव-गांव का दौरा करते, गांव शहर का विकास को देखते। 5 साल की राजनीति में नेता शहर के चहल-पहल में खो जाता है। 5 साल की राजनीति में शहर के चहल-पहल में खो जाता है, या अपने ठेकेदारों और चमचों को जेब भरने में व्यस्त रहता है। अंतिम 5 सालों में अंतिम 5 सालों में उद्घाटन शिलान्यास में व्यस्त रहते हैं। ये वक्त का कॉकटेल है, जो भी आता है ये वहीं रह जाता है। आगे महंगाई की मार, वीर सैनिकों की आहुति, बेरोजगारों के से परेशान नौजवान, भ्रष्टाचार, बलात्कार, किसानों की आत्महत्या, मंदिरों में जातिवाद, स्कूल हॉस्पिटलों में सुविधाएं कम, मंदिरों के लिए करोड़ों खर्च, सफाई के लिए अरबों खर्च, गंदगी हटी नहीं, प्राइवेट कंपनियों की रोज मनमानी। मैं तो कई सालों से इन्हीं सबको देख रहा हूँ। क्या आप भी इन्हीं सबको देख रहे हैं कई सालों से? जी, जी। इन्हीं में सब एक सवाल आता है, हमारी कंपनी जो है नजदीक में है, क्या आप 1% रॉयल्टी दिलाने में सक्षम रहेंगे? रुक पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, आप सबका सहयोग चाहिए। आप सबने मुझे सपोर्ट दिया और मैं जीत के आगे आई, ये भी मेरा दूसरा लक्ष्य रहेगा। वो आप लोगों के सहयोग के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है।
बिल्कुल, ये चीज़ सत्य है कि किसी पंचायत में प्रधान का अकेले का वो नहीं है कि सक्षम। हाँ, ये अलग बात है कि ये जाएँगे, अपने मुद्दों को उठाएँगे, लेकिन गाँव को साथ होना पड़ेगा, तभी हमें आगे चीज़ मिल सकता है। तो दीदी जी, एक चीज़ और है, किसी भी पंचायत ने उस पर गौर नहीं किया है। आप क्या प्रधान आने पर इस चीज़ पर गौर करेंगे? जो छोल्टू का हॉस्पिटल है, वहाँ पर हमारा जो इफ़ेक्टेड एरिया को फ्री इलाज होना चाहिए, फ्री ट्रीटमेंट होना चाहिए और डॉक्टर की फुल फैसिलिटी होना चाहिए और सारी सुविधाओं से वो लैस हॉस्पिटल होना चाहिए। जी, जी, ये सब कुछ होना चाहिए, उसका भी आप और हम मिलकर समाधान ढूँढ सकते हैं। जी, वैसे ही हमारे सामने एक हॉस्पिटल भी है। चलिए, आपका सारा ये चीज़ें आप अब बोलते हैं कि सबके सहयोग से होगा, मेरे सहयोग से नहीं होगा। बहुत धन्यवाद। आपके लिए और सवाल है? गाँव का विकास करने के लिए आपका क्या विज़न रहेगा? गाँव का विकास के लिए मेन रास्ता है रोड। रोड और पानी के बिना विकास नामुमकिन है। जी, बहुत आभार। पुष्पेंद्र डेरान जी, गाँव में श्मशान घाट की अच्छी व्यवस्था नहीं है, इसके लिए क्या आप करोगे? बिल्कुल सही बात पूछ पूछ रहे हैं। हम लोग जो है जीते जी तो हम लोग जो है सबको पूजा करते हैं, लेकिन मरने के बाद ऐसे जाके फेंक देते, जला देते हैं और एक व्यवस्था नहीं होती है, सुदृढ़ व्यवस्था कहीं भी नहीं है, किसी भी वार्ड में एक श्मशान घाट जिसे हम परम धाम कहते हैं। तो क्या आप इस प्रकार का हाँ श्मशान जी। घाट बनाओगे? बिल्कुल जी, हर वार्ड में जैसा 7 वार्ड है, सातों वार्डों में शमशान घाट होना बहुत ज़रूरी है, तो शमशान घाट बनाया जाएगा। दीदी जी, जाना साथ-साथ चाहिए। में हम लोग जो है आजकल जो है शमशान घाट में जो है लकड़ियों की भी दिक्कत होती है। तो पिछली बार के एपिसोड में कई लोगों का सवाल था कि डिपो खोला जाए टापरी में, ये व्यवस्था रखोगे आप? बिल्कुल जी, डिपो बहुत ज़रूरी है। गाँव में कोई भी मंत्री या विधायक आते तो पार्टीबाजी क्यों करते? इसके लिए गाँव वाले एक क्यों नहीं होते और अपना मुद्दा सामने क्यों नहीं रखते? ये विचारणीय समाधान है। मैं इस पर एक सवाल पूछूँगा दीदी जी। जी, जी, पूछिए। हमारे गाँव में जब मंत्री आता है तो मंत्री के लिए जो एक स्वागत की व्यवस्था होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, पंचायत प्रतिनिधि, महिला मंडल और युवक मंडल और देव सभा, हाँ, इन सब ये सब स्वागत के लिए कर सकते हैं, लेकिन हमारे पूरा गांव जो है स्वागत में फूल माले टोपियों के साथ खड़ा रहता है। ये व्यवस्था सही नहीं है, इसमें आप सुधार लाएंगे थोड़ा? बिल्कुल जी, जब गाँव की विकास की बारी आती है, तो उसमें मेरे हिसाब से पाल्टीबाज़ी नहीं होनी चाहिए। जी। बोए में पार्किंग को सौंदर्यकरण किया जाए, लाइट और हाँ, वो जो बॉय है, तकरीबन वहाँ पर एक व्यवस्था तरीके से गाड़ियाँ नहीं रहती है। कई लोग गाड़ियाँ को ऐसे रख के छोड़ के चले जाते हैं, नंबर भी नहीं होते। वहाँ एक अच्छी लाइट की व्यवस्था हो और उसमें सौंदर्यकरण हो, तो आपका इस पर क्या राय है? बिल्कुल जी, होना चाहिए। ये कहते हैं कि 14 फाइनेंस जगत सिंह जी कह रहे हैं कि 14 फाइनेंस जो कमीशन का स्कीम है जो जारी होती है, उसका बजट जो लगभग 70% उपयोग अधिकतर पंचायतें नहीं करते हैं। आप टेन्योर में 15 जो है फाइनेंस शुरू हो गया है, तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ध्यान रखेंगे? रखेंगी जी, रखूँगी। बिल्कुल जी, आप लोगों का सहयोग रहा है, आप लोग ने मुझे इस काबिल समझा। जनरल हाउस रखा जाएगा, जनरल हाउस में सब बड़े महान नेता, बुज़ुर्ग जो भी है, सबको बुलाकर बिल्कुल ही हर गाँव की समस्या को पूरा मद्देनज़र रखा जाएगा। आप किसी पार्टी से संबंधित हो, जुड़े हो क्या? जी, आप किस पार्टी को समर्थन करते हैं? भाजपा। जी, चलिए, बहुत बेहतरीन। अभी हम आपके लिए और सवाल जवाब रखते हैं।
पर्यावरण को लेकर आपके मन में क्या विचार है दीदी? क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारे जो है पेड़ पौधे जो है नव निर्माण से खत्म हो रहे हैं। इस पर आपने कुछ जो है प्लानिंग की है कि हम पर्यावरण पर कोई एक नई योजना चलाएं? जी, 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 हर साल वृक्षरोपण किया जाएगा। महिला मंडल, युवा मंडल के उस माध्यम से, इनके सहयोग से मैं सोच रही हूँ वृक्षरोपण करना चाहिए हर साल। अभी अभी कुछ दिन के एपिसोड में एक रंगवे रोड का जिक्र हुआ था। आपने कभी रंगवे रोड के बारे में सोचा है कि जब आएंगे तो पंचायत में उस पर भी कुछ कार्रवाई हो? जी, जी, तिसपेंदंग रोड को जैसा सर्वे के मुताबिक याशंग तक जोड़ना, याशंग रोड को स्कूल तक, स्कूल रोड को जैसा पहले सर्वे किया गया हो, उस हिसाब से रंगमे तक जोड़ने को, रंगमे को सारिंग रोड तक जोड़ने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। बहुत बेहतरीन। टापरी में एक चीज़ बताता हूँ मैं, टापरी में जो पुराना पंचायत है वो खंडर हो चुका है। पंचायत भवन है, एक टेम्पररी बना के रखा हुआ है। अगर वहाँ पर कम्युनिटी हॉल बनाकर, ऊपर ऑफिस बनाकर अगर पंचायत इनकम में रखा जाए तो बहुत बेहतरीन रहेगा। इस पर आप विचार करेंगे कभी आप टापरी आएँगे तो? बिल्कुल जी, आपको पता है बिल्कुल। टापरी का पंचायत बिल्डिंग है कहीं आपको ध्यान में है? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ जैसा है? क्या बोलते हैं, रोड के साथ ही जो है जी बड़ी, जहाँ नहीं आजकल वो तो बिल्डिंग है। एक पुराने बहुत पुराना टापरी का मैं बताता हूँ। प्राइमरी स्कूल के साथ में नीचे जाकर एक बहुत पुराना पंचायत का एक जगह है और वहाँ पर बिल्डिंग बना है। वो खंडर हो चुका है। वहाँ पर अगर उस एरिया के लोगों को जो है एक सुविधाएं बना के दे कम्युनिटी हॉल का तो बेहतर रहेगा। आपने कभी जाकर ध्यान देना अगर पंचायत में आते तो। जी, जी, बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। और टापरी में अभी कुछ दिन पहले के एपिसोड में आ रहा था कि एक टापरी में जो जब कभी बाहर बाहर जब कभी अचानक की दुर्घटना होती है या किसी की डेथ होती है तो लोगों को बाहर हवा में रहना पड़ता है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार का वहाँ एक रूम बनाया जाए जहाँ पर 30-40 लोग रात को ठहर सके। जी, जी, मेरे हिसाब से जो ज़ीरो मोड पे एक शायद कंपनी वालों ने दिया हुआ है, वो हमें किस कारण से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम। परंतु यदि मैं आप लोगों ने चाहा तो मैं प्रधान बन गई तो फिर इसके बारे में मैं ज़रूर विचार करूँगी। जी। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे जगांव पंचायत पंचायत से महिला प्रधान आदरणीय श्रीमती रतन नेगी जी, रतन कुमारी जी। वो हमारे को हमारे जो पंचायत की समस्या है को लेकर बता रहे हैं कि पंचायत का काम करना इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर लोगों की ये सहयोग हो। ये बात उन्होंने कहा। और दूसरी बात, पहली बात उन्होंने कहा कि पंचायतों की स्कीमें जो है लोगों तक पहुंचती नहीं है। इन्होंने कहा कि जब पंचायत में आएंगे तो हर स्कीमों को लोगों तक पहुंचाएंगे। तो दीदी जी एक चीज बताता हूँ कि जो आपने पंचायतों की स्कीमों को बारे में बताया कि हर लोगों तक वो कैसे पहुंचाएंगे, उसका साधन क्या होगा? वार्ड मेंबरों को सूचित किया जाएगा, यदि कोई वार्ड मेंबर नहीं बता पा रहे हैं, तो मैं खुद जन-जन तक इसको पहुँचाने की कोशिश करूँगी। आजकल आजकल तकनीकी प्रयोग किया जाता है। आपके पंचायत में पंचायत जगहों के नाम से फेसबुक पेज बनाकर उसमें भी डाल सकते हैं। जो पढ़ने वाले जी। पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप आपने बहुत बेहतरीन आपने बताया कि वार्ड मेंबर को बताएंगे। जी। आपको बताएं आपने अभी तक प्रचार क्यों नहीं किया? तो क्या आप स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी, कोई आपको प्रॉब्लम था? जी, इसलिए नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ये आपका अपना पर्सनल मुद्दा है, इस पर हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे। आपकी इंटरव्यू का वेट कर रही थी। चलिए ये जन-जन तक पहुँचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आजकल जो है जो ज़्यादातर लोग जो है सोशल मीडिया से जुड़े और सोशल मीडिया के द्वारा आपकी बात पहुँचे। हमारा भी एक प्रयास है आपके लिए आया कि स्वच्छता पर अभियान पर आपकी क्या राय है? रितिका जी का एक ये है कि आप स्वच्छता अभियान को लेकर क्या आपने सोच के रखा है? अ, महिला मंडल और युवा मंडल के सहयोग से गाँव में सफाई अभियान शुरू करेंगे। सफाई जैसा कूड़ा-कचरा सबका अलग-अलग प्रावधान, जैसा सूखा का अलग, गीला का अलग, उस ढंग से निपटारा करेंगे। सफाई का पूरा सहयोग देंगे। सफाई देंगे तभी स्वच्छता आएगी। ठीक है, बहुत बेहतरीन। आपके लिए कुछ अजीब का सवाल मैं पढ़ता हूँ रास्ते
रास्ते में नेगी साहब आपका घर पड़ता है, उसे हटाना पड़ेगा। कुछ बता रहे हैं कि रास्ते में आपका घर पड़ता है, उसे हटाना पड़ेगा। क्या ये क्या मुझे समझ नहीं आया। चलिए, ये कुछ अलग मैटर है, इस पर हम डिबेट नहीं करेंगे। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। पंचायत में रोजगार बढ़ाने के लिए कौन कौन सी योजना लाना चाहोगे आप, जिसमें आप महिलाओं को रोजगार मिले और बुनकर आदि लोगों के लिए रोजगार मिले, और जो छोटे व्यवसाय वाले रोजगार मिले। कुछ आपने प्लानिंग की है रोजगार के विषय में? आपने कुछ नयापन? जी जी, जैसा बुनाई सेंटर है, सिलाई सेंटर है, बुनकर है, मनरेगा के तहत लाने की कोशिश करूंगी इनके साथ। जो हम लोग इफेक्टेड एरिया में आते हैं, तो इन स्किल डेवलपमेंट योजनाओं के लिए कंपनियों से हम ले सकते हैं। तो क्या आपने कोई ऐसी प्लानिंग की है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए उनसे भी हम अनुदान लें? फिलहाल इस बारे में नहीं सोचा है। जब आप लोग सहयोग देंगे और मैं इस उसमें आ गई तो मैं ज़रूर सोचूँगी इस बारे में। आपके लिए बताया है कि टाइम कम है, डोर टू डोर जाओ और लोगों को समझाओ, जी, जी, कन्विंसिंग करो। बिल्कुल। जी। अ, जब आप डोर टू डोर जाएंगे, तो आप सबसे पहले किस प्रकार से आप उनसे निवेदन करेंगे? क्या मुद्दे रखेंगे, या फिर आप रिश्तेदारी जोड़कर आप वोट मांगेंगे? रिश्तेदारी की एक बात आई है तो सभी युवा नवयुवकों से मेरा अनुरोध है कि रिश्तेदारी के मामले में ना फंसें, बहकावे में जी ना आएँ, सच्चे और एक जी अच्छे जो रियली में आप लोगों को लगता है ये विकास कार्य कर सकते हैं, उन्हीं को ही वोट दें। जी। आपका एक बहुत बहुत ही कीमती है। गाँव की विकास के लिए आप अपना वोट बहुत सोच समझ कर ही दें और अच्छे और सच्चे उसको दें। रियली में जो आपको लगता है कि हाँ, ये सच्ची काम कर सकते हैं, उन्हीं को ही वोट दें। मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि वोट अच्छे लोगों को दें और अच्छे आप ताकि आपका गाँव में कोई विकास का बाधा ना आए, अच्छे और सच्चे लोगों को चुनें। जी, जिस प्रकार से कहा आदरणीय प्रधान जी कहेंगे आने वाले, तो उन्होंने कहा कि वोट अगर देना है तो बिल्कुल सक्षम लोगों को दे, जो करने में जुनून रखते हो, जिनमें सक्षम हो, और जो जो आपकी बातों को आगे तक उठा ले प्रशासन तक, शासन तक, जो शासन को मजबूत बनाए, प्रशासन को अपनी मुट्ठी में रखे, उन्हीं लोगों को आप वोट दें। और बेहतरीन इन्होंने जो जी, है जी। आज हमारे बीच में विचार रखा। आगे और भी सवाल आ रहे हैं, इनसे हम जवाब करेंगे। हाँ, वोट के लिए जाति पाति ना देखें, रिश्तेदारी ना देखें, और क्या बोलते हैं, राजनीतिक दल ना देखें। पंचायती चुनाव है, आप एक सक्षम लोगों को चुने और हमारे गांव के लिए, गांव के विकास के लिए वोट दीजिए, और गांव को सौंदर्यीकरण के लिए वोट दीजिए। बस आप यही दिमाग में बिठाइए, वोट देना है तो विकास के लिए देना, और विकास के लिए आपके पास कौन सा उम्मीदवार है, वो आपको खुद जानना है, खुद को परखना है। युवाओं की भागीदारी में आप क्या समझते हैं? युवाओं का जो भागीदारी क्या होना चाहिए? सुमित डेरियान जी का आपके ऊपर सवाल है। जो भी कार्य जैसा गाँव में उनका भी बराबर का योगदान रहेगा, उनसे भी पूछा जाएगा कि ये ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसा कि खेल के लिए बच्चे जैसा युवा मंडल को सबको बुलाकर पूछा जाएगा उनसे कि क्या ज़रूरी है। जब ग्राम सभा होंगी तो सबसे पहले पूछूँगी इंडोर गेम कहाँ होना चाहिए। जो भी हो वो सबसे उनके भी पूरा भागीदारी रहेगा, उनसे भी पूछा जाएगा। अक्सर ऐसा होता है गाँव में 2-3 बातें डिसाइड कर लेते हैं, मगर अभी यदि आप लोगों का सहयोग रहा, मैं प्रधान बन गई तो युवाओं का भी पूरे ढंग से पूछूंगी कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं, उनका सहयोग पूरा रहेगा। बहुत बेहतर। यहाँ पर एक सवाल आया है, बीपीएल में पारदर्शिता लाया जाएगा क्या? बीपीएल में आप बिल्कुल उन्हीं को लेकर आएंगे जो सक्षम है। हाँ, यही बीपीएल के, या फिर रिश्ते नाते जोड़कर सबको आप बीपीएल में लाएंगे? बिल्कुल नहीं, जिस मैं उनको देने की कोशिश करेंगी जो रियली में सच्ची में उनके हकदार है। मुझे लगता है वो सच्ची बहुत गरीबी रेखा से नीचे है, उनको दिलाने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक कहा है भगत सिंह नेगी जी। थैंक यू जी।
हमारे पास 15 मिनट और है। 15 मिनट में अगर आपके बीच में कोई ऐसा मन में रहा हो जो आपने यहाँ पब्लिक को बताना है तो वो ज़रूर बताएँ। बाकी हम आपसे और परिचर्चा करेंगे। जो आपके मेन मुद्दों को आपने फ़ोकस में करना है तो ज़रूर बताएँ। आपके आपके मेन फ़ोकस क्या-क्या है जो वो पब्लिक के सामने रखें। सब कुछ मैं कह चुकी हूँ। मैं इतनी पढ़ी-लिखी तो नहीं हूँ, परंतु मैं आप लोगों के अधिकार के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहूँगी। 24 घंटा पूरा मेरा तन, मन, धन गाँव के विकास के लिए ही रहेगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। गाँव के विकास के लिए आपने जो है कदम उठाया इसके लिए बेहतरीन आपके लिए जो हमारी टीम की ओर से ले बहुत-बहुत बधाई। और प्लेग्राउंड बनाओ कहने का मतलब है कि आपके लिए जो है राजनीति का क्षेत्र है, आप इसको जो है जज़्बात को आगे लेकर जाएँ। आप प्रधान पद का जो आपने एक उपयोग किया आगे तक सोचें भविष्य के लिए भी। हार-जीत होती रहती है। अगर बाय द वे इस बीच में अगर हार का सामना करना पड़ेंगे तो क्या अगली बार राजनीति में नहीं उतरेंगे आप? उतरने की कोशिश तो करूँगी, फिर आप लोगों का सहयोग रहा तो मुझे इस बात पूरी उम्मीद है कि आप लोग मुझे ही विजयी बनाओगे। जी बिल्कुल आपका आपका जो है जो सामर्थ्य के हिसाब से लोग आपको जो है बखूबी से वोट देंगे क्योंकि आपने यहाँ पर तरतीब से लोगों को विस्तार से बताया कि जो भी चीज़ योजनाएँ होंगी आपके समक्ष होगी और जो योजनाओं को लेकर चलेंगे, आपके द्वारा लेके चलेंगे, गाँव के सहयोग से होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो चीज़ इंसान से नहीं होता हो, एक बार मौका मिलने पर हर इंसान जो है बखूबी से करता है। जब मैं इस पर आता हूँ, जब कोई दुल्हन जब बचपन में हम शादी करके लेकर आते हैं तो हमारे घर में से अपरिचित रहते हैं, लेकिन वो जब ससुराल में आ जाती है तो उसको बहुत सौंदर्यकरण से अपनी सेवा करती है। वो सास, ससुर, देवर, जेठानी, डंगा सारी चीज़ों को और घर को अच्छी तरह से चलाते हैं। तो वैसे ही है सेम, पंचायत भी वैसी है सेम। अगर एक बार हम मौका देंगे तो कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो बखूबी से ना चलाए। हाँ, जिसकी नीयत में खोट होगी, जिसकी नीयत में जो है एक मंशा रहेगी कि जाकर मुझे वहाँ बस अपना ही जेब भरना है या कुछ करना है, तो वो शायद नहीं कर पाएँगे। आपकी मंशा क्या रहेगी? पंचायत में ये जाना है तो कुछ बजट आपको अपना अपना जो बनाने का रहेगा कि या फिर समाज सेवा में ही रहेगा? कहने का मतलब है कि कमीशन की भावना रखेंगे आप? बिल्कुल नहीं जी, मेरा पूरा पहले से ही कह चुकी हूँ, मैं इस बारे में बिल्कुल ही दूर हूँ। मेरा पूरा सेवा जनता की सेवा रहेगी। यहाँ पर एक 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 सवाल आया हुआ है, पहले बोलते सब है, बाद में सब मुकर जाते, पीछे हट जाते और जो है अभी तो हाथ जोड़ रहे हैं, बाद में जो है हाथ भी नहीं जोड़ते। तभी कह रही हूँ जी, आप मुझे मौका दीजिए, मौका अगर आप लोगों की उम्मीद पर खरी नहीं उतरी तब मुझे कहना। हाँ, बहुत बेहतरीन आपका एक सवाल रहा। आपके लिए दीदी वंदना जी ने कहा कि ऑल द बेस्ट रत्ना जी आप जो है ज़रूर जो कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच जी। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपने कोरोना काल में एक चीज़ दीदी सुनिए ध्यान से। जी। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा हमारे को मेडिकल व्यवस्था की ज़रूरत पड़ गई। जी। अगर आप पंचायत में आते हो, आपने ध्यान दीजिएगा। मैंने तकरीबन सभी किन्नौर के एरिया में देखा है कि हम लोग ज़्यादातर पैसे जो है मंदिरों में लगाते हैं, जबकि हमारा पैसे शिक्षा और जो है स्वास्थ्य मेडिकल व्यवस्था में होना चाहिए। आज जो है कोरोना काल में जो है क्या बोलते हैं बहुत सारे डॉक्टरों की आवश्यकता पड़ गई, दवाइयों की आवश्यकता पड़ गई, मेडिकल स्टाफ की आवश्यकता पड़ गई। क्या आपके पास अगर योजनाएँ बचते हैं तो उसको धार्मिक संस्थाओं में लगाओगे या फिर शिक्षा स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च करोगे आप? धार्मिक संस्था पर लगाने की कोशिश करूँगी। दीदी जी धार्मिक संस्थाएँ से तो आपको पता है कि कोरोना काल में धार्मिक संस्थाओं ने सारे बंद पड़े, कोई आपको काम नहीं आया। आपको शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। जी, जी, दोनों अपनी जगह में दोनों सही है जी, शिक्षा भी ज़रूरी है, धार्मिक संस्था भी ज़रूरी है जी। कोरोना काल में सारे भारत देश की मंदिरें बंद पड़ी, कोई काम नहीं आया, मेडिकल स्टाफ ही आगे काम आए, डॉक्टर और नर्स हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो बजट है शिक्षा पर होना चाहिए और स्वास्थ्य पर। हमारा टापरी में पीएचसी है, क्या इसका अपग्रेड बनेगा? पीएचसी रह चुका है कई सालों से, थोड़ा उसका अपग्रेड आप करोगे जब आप जाओगे आप पंचायत में आओगे तो? जी, जी।
जी, धन्यवाद। आप हमारे मंच से जुड़े, जाते-जाते हमारे दर्शकों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे और आप हमारे चगांव वासियों के लिए, सभी वार्डों के लिए और लास्ट में आप क्या बोलना चाहेंगे? दोबारा ज़रूर बोलिए। अगर आपने कोई मैनिफेस्टो बनाया है, प्लानिंग बनाया है, जी, तो उसका भी विस्तार से बताइए। जी, जी। जी। अंत में सभी ग्रामवासी जो इस पेज से जुड़े हैं, उनसे अनुरोध करती हूँ कि आप ऐसे शख्स को चुनें, जो आपकी नज़रों में सच्ची को रियली में आपको लगता हो कि वो अच्छा कार्य कर सकता है और आपके गाँव को एक विकास की ओर ले जा सकता है। इसीलिए आप सभी नवयुवक, बहन, माता, भाइयों सभी से अनुरोध है कि एक अच्छे और उम्मीदवार चुनें, जो सच्ची रियली में आपके लिए सेवा करे और आपके गाँव को विकास की ओर ले चले। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी जी, आपने हमारे चगांव के लिए समय निकाला, हमारे किन्नौर के लिए समय निकाला, हमारे एमसीएन पेज के दर्शकों के लिए समय निकाला। काफ़ी लोगों ने आपसे सीखा। यही सीखा कि सबका साथ होगा तो विकास होता है, अगर साथ नहीं होगा तो विकास नहीं होता है। आपके लिए ज़रूर जो है लोग जिताएँ, आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए, आपकी शालीनता को ध्यान में रखते हुए, आपकी जो है निर्मलता, जो कोमलता है आपके अंदर, जो आपकी मासूमियत को ध्यान रखते हुए, आपके जो एक जज़्बात है, उसको ध्यान रखते हुए मुझे आशा है कि आपको ज़रूर जिताएँ। तो मैं आशा यही करता हूँ कि आप अगली बार जीतेंगे तो हमारा एक एपिसोड नया चलेगा, जनता की अदालत, उसमें ज़रूर बुलाएँगे हम आपको। जी, जी, यदि गाँव वालों ने मुझे मौका दिया और इस काबिल समझा तो ज़रूर जुड़ने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद दीदी जी, नमस्कार। आपका हार्दिक बधाई, आप ज़रूर जीते और आपको लोहड़ी का भी मुबारक। थैंक यू जी, आपको भी। अंत में एमसीएल पेज से मुझे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हमारे साथ जुड़े थे चगांव से आदरणीय श्रीमती रतन कुमारी नेगी जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से पंचायत में आते तो क्या-क्या काम करेंगे। उन्होंने एक तो पंचायत में जो व्यवस्थाएँ होती है, जो स्कीमें होती हैं, उनको जन-जन तक पहुँचाने के लिए बताया और जो सीवरेज की प्लानिंग उन्होंने बताया और गाँव में जो महिला मंडलों का जो योगदान है और युवक मंडलों का योगदान है, जो खेल का आयोजन होना है या फिर जो क्लब आदि बनाने हैं, सब इन्हीं पर, सभी पर इन्होंने बताया और पानी की व्यवस्था कैसी इन्होंने करना है, ये चीज़ें सारी व्यवस्था बताया। लेकिन मौका, ये चीज़ कहते कि सही कहा कि मौका एक बार दीजिए, मौका होगा तो मैं सब कुछ करेंगे, ये सभी कहते हैं। अब ये देखना है, अगर जीतते तो इनका जो है 100% रोल रहता है हमारे गाँव के लिए। देखते हैं कल हमारे साथ मिलेंगे शाम को 5:30 बजे और इवनिंग एपिसोड में आपको ऐसे शख्सियत से मिलाएँगे जो किन्नौर में सामाजिक चीज़ों को काम करते हैं और वो विनोद नेगी जी है। विनोद जीता कल्पा से भावानगर में रहते हैं और यहाँ वोटिंग होने के कारण वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और वार्ड मेंबर लड़ रहे हैं और वो क्या-क्या हमारे बीच में बताएँगे कि पंचायत में उनका क्या-क्या रोल रहेगा। हालाँकि उनकी सामाजिक सेवाएँ बहुत रहती है और हर समाज में, हर तत्व में वो जुड़े रहते हैं। तो 5:30 बजे का अभी एपिसोड है, उसमें भी पांगी से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा है, तो दोनों एपिसोड का कल आप जो है जुड़िए और हमारे साथ प्रतिक्रिया करें। तो धन्यवाद। जिनका मैंने जो कमेंट्स नहीं पढ़ा हो या फिर आगे शो नहीं किया हो या ज़रूरत नहीं पड़ी हो, तो मैं उन सब के लिए क्षमा चाहता हूँ और आप लोग हमारे पेज से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज को जो है शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिक्रिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये जोड़ने की कोशिश करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय किन्नौर।